ओम शांति। 11/11/99। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टिदाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बुद्धि भी सबके पास होती है, दृष्टि भी होती है, जन्म तो सब लेते ही हैं। लेकिन यहाँ क्या लगाया है? खास जो अपने अंदर दिव्यता धारण कर रहे हैं, दिव्यता का हो या अलौकिकता का हो, खास उनको देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। वाह! अभी संकल्प कैसे चल रहे हैं उनके? साधारण दिव्य वर्तमान संकल्प भी हैं, बोल भी साधारण नहीं है। नहीं, ब्राह्मण बने हैं, उनके बोल ऐसे निकल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कब इनको अपने से दूर कर दें। ये अभी स्थिति चल रही है, ऐसे अज्ञानियों जैसे। दिव्य कर्म योग युक्त होंगे तो उनके कर्म कैसे होंगे? अलौकिक और दिव्य ही होंगे। दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम योगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। क्या कहलाने वाले हो आगे चल के? हैं जी? देवता। बिना दिव्यता धारण किए देवता कोई कहला नहीं सकता। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। सामने है साधारण और उनको भी कहाँ ले जाएंगे? अलौकिक कहो, दिव्य कहो। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। आगे चलकर यह आवाज सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं, जीवन में कुछ क्या चाहिए? नवीनता चाहिए। थक गए हैं, साधनों की कोई कमी नहीं, सुविधाओं की कोई कमी नहीं, सब कुछ है, लेकिन ना सुख ले पा रहे हैं, ना जीवन में शांति है। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। यह अनुभव करेंगे अलौकिकता और कहां? ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। कैसा समय आ रहा है? कुछ चाहिए। भगवान के तो बन गए हैं, तो इतना त्याग भी कर रहे हैं, तो भी खाली हैं, जीवन में मजा नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे? ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी के प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर
पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। तड़पती हुई कहां पहुंचेंगी? आप सबके पास। प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास है? कहां जाता है? इसलिए आपको परमिशन दी जाती है, जाओ प्यासों को जाके ढूंढो। बस कुएं तैयार नहीं हुए हैं। प्यासे तो ढेर हैं, ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं कहां से राहत मिले, और अशांति बढ़ती जा रही, लेकिन वो मीठे कुएं तैयार नहीं हुए। कुएं तो हैं, कूप मांडू हैं। कैसे बनना है? मीठे कुएं बनना। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। चार्ट बहुत अच्छा होता है, आज तो मजा आ गया। और जिस दिन चार्ट अच्छा ना हो तो भी नशा रहे। ये अप डाउन है, ये तो हमारे हिसाब किताब है। इसका ये थोड़ी है कि मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा बाप का डिसरिगार्ड कर दिया या धारणाओं से मैं कोई ऐसा नीचे गिर गया। ये तो तपस्या भागवत करे तुमको उन राहों पर चलना है। सबसे ज्यादा माया है कहाँ? एक ही सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा युद्ध है। जब आपने दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, जब आपने दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। तो क्या बातें चलेंगी? साधारण बातें आ नहीं सकती तो क्या चलेगा बुद्धि में? जी, बाप का दिया हो ज्ञान मंथन, जो परिवर्तन के लिए हमारे खास इशारे मिलते हैं, इसी में व्यस्त रहेंगे। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता। कोई भी कर्म कैसा हो जाएगा? अलौकिक। चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण साधारण कर्म हो। इनमें ऐसा क्या है, कहते हैं हम देवता बनने जा रहे हैं, वैसे ही उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। थोड़ा चेंज आ गया खाने पीने में। लेकिन अंदर जो आप कर rहे हैं, जो गुप्त है, दिखता नहीं है, वो एक वाइब्रेशन है। हमेशा ध्यान रखना, बहुत वैल्यू है। दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, व गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती हैं। उसी संसार में है ना। देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। कर्म वही है जो दुनिया कर रही है, हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन अलौकिकता क्या है? अंदर से बहुत सुंदर कोई भी मंथन, मुरली के पॉइंट्स, बाबा की याद, कुछ भी अलौकिकता हो। जैसे वो जीते हैं वैसा नहीं। अब वो भी तो खाना बना रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना। नहीं चल रहा? चल रहा है। हमने जो कुछ कुछ चलता ही रहता है उसको परिवर्तन कर रहे हैं। ये होगी अलौकिकता। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, तन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। वाह भाई,
क्या हो गया तुमको? ये अमानत हो गई। क्या क्या? तन्वी किसकी अमानत? वाह। तो कैसे यूज करना है? गड़बड़ कर सकते हैं? मन, मना तन मन और धन कहाँ बोला? ओ हाँ सॉरी, मैं कर्म के बोले। क्या हो गए? श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। धन इसलिए थोड़ा कठिन लगा ना, श्रीमत के बिना, और है घर गृहस्थ में। हुँ? लेकिन तो भी हुँ? लगाते हैं तो बाबा कहते हैं अगर ये परिवार का रूप है तो हर कार्य के लिए क्या लेना पड़ता है? डायरेक्शन लेनी पड़ती है। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। इसलिए चेक करो सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्यता अलौकिकता कितना समय रहा। साधारणता तो रोज तुम क्या संस्कार बन रहा है, नहीं बन रहा? धीरे धीरे कौन सा? कैसे? उसमें हम भूलते हैं, ऐसा नहीं भूलते, अक्सर भूलते हैं, ले भी नोट करते हैं तो बीच बीच में अरे नोट करना है। अभी तो एकदम मैं फ्री था, मन तो कभी फ्री रहता नहीं है। अभी तो वैसे भी मैं कोई भी काम नहीं था, इसको तो मैं अभी बहुत समय मेरा ऐसा वेस्ट हो गया, अब तो इसको मैं बहुत सुंदर तरीके से कर सकता हूँ। ऐसे बीच बीच में आकर्षण होगी अगर भरने का संस्कार है तो। ये ध्यान रखना, इसके पीछे भगवान की बहुत बड़ी रूपरेखा है जो आधे आधे घंटे में आप चेकिंग करते हैं। कई बार आप भरने में हो सकता है 1-2 घंटे भी लग जाते हो, तो फिर आप अनुमानित भर लेते हैं, लेकिन कितना देर लगता है भरने के लिए? 5 सेकंड। तो बहुत टाइम लगाते हैं, और क्या सजा सजा के लिखते हैं? चलो 5 सेकंड भी मान लो किसने, हाँ वो पूरा खोलने करने हैं फिर वो नहीं तो कोई कोई तो होता है इतना बढ़िया, वहां कुछ कागज वागज रख लेते हैं, ऐसा खोला भरा, हाँ फिर 5 सेकंड, चलो ठीक है मान लो 5 सेकंड भी, फिर वो कितने सेकंड पे चले जाएंगे, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं ना। तो 5 सेकंड में हमने बहुत सजा सजा के भरा, तो बहुत सुंदर सजाना भी चाहिए। ये तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है आपकी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जन्म जन्मांतर के लिए आपका चार्ट है। इसको जितना, हम लोग तो 2-3 तरह के पेन रखते हैं, एक ग्रीन, एक वो रेड, ऐसे सजा सजा के, कोई चार्ट देखे हमारा तो बाग बाग हो जाए। क्यों भाई, वो हमारा श्रृंगार कर रहा है, कितने कोई कोई ऐसे हो गया काम, क्योंकि लिखवाना है, नोट करवाना है, आपत्ति तो है। देखना हमारा चार्ट कभी दिखाएंगे। 2 पेन रखते हैं खास, रेड भी रखते हैं, जैसे विशेष अलौकिक होता है तो रेड एकदम बिंदी ठोक दी ग्रीन सिग्नल है, चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं। तो धीरे धीरे हमको आना एकदम रेड पे, एकदम जाम ट्रैफिक कैसे करनी है, एकदम जाम ट्रैफिक, तो हम अपने हिसाब से रखे हुए हैं, वैसा मार्क करते हैं। इसलिए आपके ऊपर है, आप साधारण रूप में ले रहे हैं तो भर तो रहे हैं, आप उसको इतना सुंदर रूप दे रहे हैं कि नहीं ये तो मेरा जीवन ही है, जीवन नहीं है लेकिन जन्म जन्मांतर का संस्कार, मेरी ट्रेनिंग है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर की ट्रेनिंग है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं, लेकिन भोलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया। आप तो बहुत ऊपर उठ गए, तो उम्मीद भी नहीं है, और जब ऐसा कोई हो भी जाता है, कोई छोटा मोटा गलती, तो कितना अपने आप को फील होता है, बाप रे ऐसे बोल कैसे निकल गए। लेकिन साधारणता में ही जा रहे हैं, उसमें भी क्या हो, अपनी सेटिस्फेक्शन,
कर्म तो था वो जैसे रोज, लेकिन आज इस कर्म करते हुए मजा आ गया, याद बहुत अच्छी रही। क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, किस खाते में चला जाता है? ना मिटता है ना बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है, तो जमा करने के हिसाब से भोले बन जाते हैं। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है। वेस्ट नहीं किया, लेकिन बेस्ट कितना बनाया। ये तो बाबा भी जानता है, संस्कार कौन सा बन रहा है, धीरे धीरे अलौकिक बनता जा रहा है, लेकिन उसको बेस्ट कितना, बेस्ट से भी बेस्ट। अब तुम्हारी बीज रूप अवस्था धीरे धीरे बन रही है, तो तुम साधारण याद करो, या एकदम पहले जैसे उसके हट के मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वो एडिशन, मतलब कुछ भी आगे बढ़ते हुए। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। सुख कैसे देंगे? दुख नहीं दिया, सुख दिया कैसे? कहां जाके सुख दें? बाबा की पहचान उसने नहीं रहा। ठीक है, सुख देने की भी अपने अपने आपको देखना है। आपका लौकिक परिवार है जिनके संपर्क में है, अच्छा बोल देना, अच्छा किसके लिए सोच रखना, खास जिनके लिए हम संकल्प अच्छा आता ही नहीं है, कई बार होता है ना सर, संस्कार नहीं मिलते, उनके लिए अच्छा सोच रखना, अपना वाइब्रेशन उनके लिए अच्छा बनाना, तो ये क्या कहें, कौन सा संस्कार बन रहा है आपका? दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है। देवता अर्थात देने वाला, दाता। वह किया, वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गूढ़ चेकिंग करो। हर समय यह स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्म का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो, तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमद् परमांश श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। और ये तो और छोटे से छोटा होता जाता है, 37 तक जाते जाते बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, और इसी में पूरी ट्रेनिंग होनी है। और आत्माओं का हिसाब अलग है क्या? राजयोगी आत्माओं की बात अलग, और आत्माओं का हिसाब अलग है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं, आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए। समझा क्या करना है? इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। ये तो चलता है, एकदम से तो होगा नहीं। बाप दादा ने रिजल्ट देखे, कितनी बातों के रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। सभी स्नेह में
सब कुछ भुला करके पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति करा ही रहा है, प्राप्ति का देता ही रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया? पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा। क्या? पहले तो आदत डाल लो। कहाँ? गद्दे? यहाँ तो बैठने को बढ़िया मिले। कुर्सी, सोफे। पहले तो पट्ट पे बैठना, अर्थात योगियों के आसन कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? पट्ट पे होते हैं। तो पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, जाना आना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए। टर्न होती है तो उसके कानून कायदे होते हैं। यह भी अपना लक समझो, जो इतना भी मिल रहा है, फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। वहां तो मूर्ति का दर्शन के लिए, वहां जो अलौकिक वाणी चलनी थी, वो अलौकिक आत्मा, कितनी बड़ी बात होगी उनसे मिलन मनाना। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना, वहां भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी। लेकिन सदैव यह अनुभव करो, जो भी मिल रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन तो होना ही है। क्या? वृद्धि की तो कोई चिंता ही नहीं है और परिवर्तन की कोई पक्का। कैसे? आपका चार्ट अगर मिस हुआ, वहां नहीं पहुंचा तो समझो, और ऐसा कभी नौबत आ ही नहीं सकती, आ सकती है कभी। तो वृद्धि तो आपकी अवस्थाओं में होनी ही है। और जो बेचारे हाहाकार मचने वाली है, तो उनको शांति, उनको राहत मिलनी है नहीं मिलनी? वो भी तो भगवान के बच्चे हैं। तो वृद्धि तो दोनों तरह से होनी ही है, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं। तो सभी को आराम से रहना, खाना पीना मिल रहा है ना। खाना और सोना 2 चीजें ही चाहिए। क्या 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 चाहिए? बंद हो गया? ये मैंने पहली बार सुना। खाना और सोना 2 ही चीजें तो चाहिए। जो पेटू ब्राह्मण होते हैं, है ना, उनको 2 ही चीजें चाहिए, खूब खाएंगे और खूब सोएंगे, अमृत वेला कोई लेना देना नहीं। अब आप जम के खाओ, ब्रह्मा भोजन उड़ाओ, अमृत वेला उठ के दिखाओ। तो 2 ही चीजें उनको वरदान में दी हैं। कौन कौन सी? बहुत मजाक करते हैं, वाणी में ठोकते भी जाते हैं, उनको बेचारों को मालूम थोड़ी पड़ता है, ही करते रहते हैं वो। तो धीरे धीरे आप समझ पा रहे हो कैसे नाटकबाजी चलती है। जबकि हम ब्राह्मण बने, तपस्वी बने, खाने पीने के लिए बने हैं या बापसमान बनने के लिए? तो उनको क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो कितने आनंद ले रहे होंगे ना। तो कहा खाना और सोना 2 चीजें ही चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। थक गई हैं, घर के काम बहुत करती हैं, और फिर वहां तो बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। मतलब घर में कितनी तकलीफ होती है योग युक्त रहने में, कितनी झंझटें हैं, वायुमंडल कैसा है। फिर बाप के घर में थकी हुई आती हैं बेचारी, दिन भर चाट बनाया, खुश लगी रही यार, भरा भरा तो तपस्या का भरा, याद का थोड़ी भरा, लेकिन बेचारी ने मेहनत तो की है ना। और फिर उस वायुमंडल में आते तो राहत मिलती है नहीं मिलती? नहीं मिलती, नहीं मिलती।
तो वहां तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ। यहाँ बना हुआ, भोग लगा हुआ भोजन मिलता है, बना हुआ तैयार, अमृत वेले से तैयार हो जाता है। तो कितनी मेहनत करते हैं बनाने वाले यहाँ। थके हुए आ रहे हैं बेचारे, एक आध घंटे के लिए आएंगे, इनके लिए भोजन तैयार करो, अमृत वेले। यहाँ तो हर बात लौकिक है, अलौकिक है, अलौकिक है। इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है, कुमारों को भी आराम मिलता है। लो 21 जन्म के लिए आराम मिल रहा है इनको तो। कितने दिन की भट्टी चल रही है इनकी, खास 21 रोज के अंडरग्राउंड हो गया है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही है। यहां तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना। कुमारों को तो ये बहुत बड़ी गिफ्ट होती है। क्या उसको बाबा एकदम बना बनाया, तो ऐसे भाग्यशाली कुमार भी तो होंगे, बना बनाया भोजन मिले, कोई विशेष नहीं तो सबसे मुसीबत तो कुमारों की होती है। तो यहाँ बेहद का भोजन, बस केवल अंदर ही होना उनको, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, ऐसी व्यवस्था उनको दी जाए। तो सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं, उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट हैं तो परिस्थिति भी टाइट हो जाती है। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना। ड्रामा के क्या हर सीन को, हमारे अनुकूल सीन है तो हम हर्षित, हमारे अनुकूल नहीं है तो हर सीन को नथिंग न्यू, कुछ भी। और ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता। वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो, ना अच्छे में ना बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बॉम्बे शांता कुंज पार्ला ग्रुप से बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न होना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूं ऐसा अनुभव करते होना, संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो। क्या किसकी चेकिंग, किस आधार से? संपन्नता, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी। कब, कितने, कहां तक? हाँ, जब पूरी रोशनी आ जाए, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। जितनी चाहिए थी उसके लिए, उसकी लाइट से दूसरों का कल्याण हो, उतनी उसको
संपूर्ण उतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप हैं या दूर हैं। कितनी सब्जेक्ट थी? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो। ड्रामा अनुसार आपके लिए, बाप को जो भी लगता होगा, कितनी सब्जेक्ट बताई? 4। तो उसमें खास कौन सी सब्जेक्ट है जिसमें हम अधूरे ही लगते हैं सबको? हाँ, कौन सी? सेवा के सब्जेक्ट। लेकिन आपकी जो सेवा है अलौकिक, दिव्य है। कोई सेवा होती है तो तुरंत शुरू हो जाते हैं, अभी जाओ प्रदर्शनी लगा लो, शुरू हो जाओ, माथा खपाते रहो। अब तुम्हारी इतनी रॉयल सेवा है तो उसमें अब तुम ही खुद ही रॉयल नहीं बने तो सेवा कर सकोगे? माने जैसी तुमको सेवा करनी है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है या तुरंत होने लगता है। इतना बड़ा तुमने ठेका उठाया है, ऐसा हम रूहानी हॉस्पिटल तैयार करें कि वो दिख रहा है तुमको, सामने दिख रहा है, एकदम अच्छे से दिख रहा है कि कैसी कैसी दशाएं ब्राह्मणों की हमारे परिवार में तो है, कैसी कैसी होने वाली है। तो उनके लिए पहले व्यवस्था करके रखनी चाहिए, या आग लगी तब तुमने शुरुआत की है? कायदा क्या कहता है? पहले। इसलिए तुम्हारी थोड़ी सी बड़ी आफत है। पहले तो तुम्हारा ही तो परिवार, अपने परिवार के लिए कौन आफत नहीं उठाता? ऐसा कौन हो जो अपने परिवार के लिए व्यवस्था नहीं करता? व्यवस्था मना आफत। तो 4 सब्जेक्ट हैं तो चारों ही सब्जेक्ट है, लेकिन अपने अपने तरीके से होती है। तो सब समीप हो। कितने समीप हो? 8 तक, 100 तक या 16,000 तक? 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता और फिर 16,000 की समीपता। कितने समीपता वाले हैं यह चेक करना। क्या? पहले 8, कब तक? 27, 28, फिर 100, कब तक? रट गए आप तो। 31, फिर 16,000 लास्ट। हाँ, एकदम संगम युग समाप्त। यही चेक करना। अच्छा है। फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। वह तड़पने वाले हैं, आप संपन्न आत्माएं हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। यह खुशी है ना? रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता? क्या? अपने आप से क्या करो? तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है, संपन्न है। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन्न बनो। स्थूल नहीं, कम से कम आगे चल के स्थिति में जो समीपता हो गई तो उनकी तो दूरी ही समाप्त। गुजरात पुना ग्रुप। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो। वह वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। क्या मतलब? याद में क्या? याद में क्या? कैसे? शक्ति कैसे? ये सुनी, बैटरी चार्ज हो जाए, एकदम बैटरी चार्ज।
और संगठन में असली बैटरी चार्ज होने, योग की क्लास की बात है खास। याद की क्लास में तुम्हारी बैटरी अच्छी चार्ज होनी चाहिए या इससे अच्छी चार्ज होनी चाहिए? वो जो वायुमंडल है, जो वाइब्रेशन है, उसको तुम कितना कैच करते हो, कितना समय चांस मिलता है तुमको? कितना? सुबह 4 से 5:30, शाम को 6 से 8, कितने घंटे हो गए? हाँ, तो 3.5 तो हो गए ना। 3.5 के आगे चल के तुम्हारा तो अधिकार है 8 घंटे तक भी तुमको मिलेगा। तुमको संगठन में योग की क्लासेस तुम्हारी ज्यादा बढ़ेंगी। ये तो सुनना सुनाना तो अपन कहीं से भी कर लो, कोई खास बात नहीं, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट हमारी क्या है? संगठित याद में जो हमारी बैटरी चार्ज होनी है, जो एक बहुत बड़ी साइंस है, वो हमारे सबसे ज्यादा और मुख्य प्रयोग हैं। वो बहुत बड़े संगठन में नहीं हो सकते, हमेशा ध्यान रखना। अब आपका अगर प्रयोगी जीवन ही है तो वो बहुत बड़े संगठन में नहीं हो सकता, लेकिन एक से विचारधारा वाली आत्माएं, और 5 पांडव ही बहुत बड़ा संगठन होता है। तो खास गुजरातियों के लिए बोला। दृष्टि द्वारा शक्ति कैसे कैच कर सकते हो? क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय नहीं होगा और परिस्थिति भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। कैसी दृष्टि बन जाएगी? गुरुकुटी में बैठते बैठते तीसरा नेत्र इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि चलते फिरते भी सूक्ष्मता में टिके हैं और साधारण कर्म भी कर रहे हैं। तो उस वक्त रहम दिल आत्माओं की जिसके ऊपर दृष्टि पड़ी उसका क्या हो जाएगा? तो दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं। कैसे प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से, और दिव्य नयनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों के तरफ देखेंगे। फेस की तरफ अटेंशन जाता है क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नयनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह तो हैं जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी हैं? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। और उसमें भी मुख्य आपका चेहरा। यह नशा है, ये हमारी मूर्तियां हैं। चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना, दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। क्या? एक दो को किस रूप में देखना? आत्मिक रूप से देखना। और तीसरे नेत्र से लेन देन। तो शांति की शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे? साइलेंस की शक्ति से। इतनी चमत्कारी साइंस कहां से निकली है? साइलेंस। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी?
तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। जितना आपने जमा किया है उतना फिर आगे चल के बांट सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया है और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं उनका कभी जमा नहीं होता। तो कितना जमा करना है? स्वयं के लिए तो हो ही भरपूरता, और हमारे द्वारा आपकी मौजूदगी से ही उनको अनुभूति हो। और जिसका जमा का खाता नहीं होता उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलता तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी। दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे। फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। अब बाप तो सामने नहीं है, और सदा ही हमको जमा करना है। तो कैसे? तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र जितना हम इमर्ज करते हैं बाप का रूप उतना ही वो शक्तियां जमा होती। तो जमा करना आता है। जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा। जैसे साहूकार लोगों के चलने बैठने उठने में नशा दिखाई देता है, और जितना नशा होता उतनी खुशी होती। तो यह है रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होगी। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाएगी ना। कोई भी समस्या सदा रहनी है, रह सकती है, क्योंकि खुशी हमारी चीज है, समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई है। अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना। पराई चीज तो आएगी और जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। अपनी चीज को खोना नहीं होता है। अपनी चीज को सदा साथ रखना होता है। तो खुशी को खोना नहीं। चाहे यह शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। लो क्या, यह तुम्हारा शरीर भी कहाँ चला जाए, लेकिन खुशी ना जाए। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात है क्या? शरीर से ही खुशी होती है या शरीर के अलावा भी खुशी होती है? शरीर के साथ? अरे तुम्हारा शरीर चला जाए खुशी ना जाए, ये अव्यक्त हो, शरीर का भान ही नहीं है, और तुम ऐसे मुस्कुरा, शरीर है ही नहीं फिर भी मुस्कुरा रहे हो। अरे ये बहुत कुछ अलौकिकता है। देखो तो नाटकबाजी आगे। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा। खुशी से शरीर भी गया तो बढ़िया मिला। कैसा मिला? शास्त्रों में जो तुम्हारा खास गायन है, जिस रूप से तुम्हारा पूजन हो रहा है, अब वो ये तो चला गया था, फिर ये रूप बनकर आ गया। वंडरफुल है। पुराना जाएगा, नया मिलेगा। क्या तैयारी करो। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना। किस महानता में? पुराने को छोड़ना और नए को धारण करना, खुशी में महान बनना। अच्छा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक ग्रुप, इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हो। जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है। याद
सहज लगती है क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः सहज होती जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज योगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता। जब माया का वार होता है तो मुश्किल लगता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयां बहुत आगे बढ़ाएंगी। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। जितना माया को विदाई देंगे उतनी ब्लेसिंग स्वतः ही मिलेगी। स्वतः। कौन सी दुनिया आ रही है? आ रही है, चलो आ गई, आ रही है। कौन सी? नई दुनिया, प्रैक्टिकल, या अभी वो वाले गे वाली तो नहीं है ना? तो माया की बिना विदाई हो सकता है क्या? स्वतः ही साथ में क्या होने जा रहा है? बाप की ब्लेसिंग स्वतः। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती। सदा यह स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चलो। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पार्ट बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। तो आंध्रा वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे। ऐसी विशेष सेवा करो। तो यही याद रखना है कि मैं दिव्य आईना हूं। मुझ आईना द्वारा बाप ही दिखाई दे। समझा?